हेलो धनंजय जी, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया पीयूष जी, आप कैसे हैं? क्या लिया है सर नया मार्केट में आज? सर इस बार तो मैं घोड़े वोड़े नहीं लाया हूँ यहाँ पे। ओके। एक्चुअली इस बार हम ना हमारा फीड का काम भी है, घोड़ों का फीड का काम। तो फीड का काम ऐसा है कि इसमें ना हम लोग हर तरह के घोड़े का फीड में ना डीलिंग करते हैं, डील करते हैं। हमारा वेयर हाउस अलीपुर वगैरह में है और ये ना हिंदुस्तान एनिमल फीड है, ये देख रहे हैं ना सर? ठीक है ठीक है। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सर ये। ओके। और इसका हम लोग नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं देख पा रहा हूँ धनंजय जी, शायद ISO सर्टिफाइड कंपनी है। जी 22,000। मैं कह रहा हूँ कि ये फील्ड में हॉर्स इंडस्ट्री के अंदर मतलब कि इससे बड़ा कोई भी नहीं है। राइट। और ये कम से कम घोड़े का ये करीब 200 तरह का फीड बनाता है। सपोज कर लीजिए धनंजय जी, मैं आपसे ना एक सैलिएंट फीचर जानना चाहूँगा इस फीड का, आपकी कंपनी का। जानवर मेरे पास भी है, मेरे पास एक फोल है और वो 10 महीने का मेल फोल है, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे सर? सर मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ना कई तरह के फीड है। मैं जरा खड़ा होकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ये देखिए, इसके अंदर ना जो नॉर्मल इंडिया में चलता है, ये लाइजर राइडिंग न्यूट्रिशन है प्लेटफॉर्म, ये रेगुलर यूज होता है। फिर उसके बाद ब्रीडर न्यूट्रिशन है जो फोल के लिए है, ईयरलिंग जो मतलब कि न्यू ग्रोइंग है उनके लिए है। और ये स्टालियन ब्रीड शो के लिए है। ये रेसिंग न्यूट्रिशन, रेसिंग वाला यहाँ पे बहुत कम चलता है। और ये इंडोर्समेंट के लिए, जो इंडोरेंस के लिए घोड़े जाते हैं उनके लिए अलग फीड है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अलग है, पोलो के लिए अलग है, सब चीज़ अलग है। और हमारे पास फोरेज भी है, हम लोग फोरेज भी बनाते हैं। इसको थोड़ा सर आप सरल भाषा में बताएं, फोरेज क्या होता है? फोरेज ये होता है कि आपने अल्फा ग्रास वगैरह तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है। अल्फा ग्रास के हम लोग पैलेट्स वगैरह बनाते हैं, दाने। हाँ जी हाँ जी। ओके। बना करके उसके बाद हम लोग बेचते हैं। और नॉर्मली हमारी जो कंपनी है इंडिया में, जो लोकल इंडिया में मतलब कि 25% भी काम नहीं करती है, 25% भी काम नहीं करती है। ये 75% एक्सपोर्ट यूनिट है। 75% एक्सपोर्ट यूनिट है। राइट। अच्छा सर, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे आपने बताया कि इक्वाइन इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, लाइक नहीं सारे प्रोडक्ट नहीं, ओके, ओनली फीड्स में, ठीक है। हाँ। एनिमल न्यूट्रिशन का फीड्स में आप लोग डील करते हैं। हम लोग एक चीज रिकमेंड करते हैं, राइट सर, हमारा जो फीड है, ओके, नो केमिकल, ठीक है ना, कोई भी पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। ओ वेरी गुड। और सर जो इसके अंदर जो विटामिन्स है, मिनरल्स है और भी चीजें हैं, वो भी मतलब कि एक हर्ब से है, ओके, हर्ब से निकाला हुआ है। मतलब Right. कोई केमिकल ट्रीटमेंट, कोई पेस्टिसाइड वगैरह कोई ऐसा यूज किया हुआ नहीं। अच्छा। हाँ। आपने सर जो ये बात बोली, इसको आप मुझे थोड़ा सरल भाषा में बताएं कि जो और कन्वेंशनल कंपनीज है मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है जो एक्वाइन न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं, घोड़ों की या फिर आपके जानवरों की फीड्स पे काम कर रही है, तो उससे आपकी कंपनी क्या डिफरेंट है, उसको थोड़ा आप बताएं सर। सर देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक तो हमारी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग का फीड है, जो हमने फीड बना रखा है, ये मैं आपको बताऊँ, घोड़े का खाली 200 तरह का फीड बनाते हैं सर। ओ वेरी गुड। जो नॉर्मली जो कंपनीज जो है यहाँ पे, जो नई कंपनी है, वो 2-3 चीज़ बनाते हैं, स्टालियन के लिए, मेयर के लिए, फॉल के लिए, फिली के लिए, बस ये बनाते हो। राइट। कोई स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है और उनका कोई R&D नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी नहीं है उनकी। ओके। हाँ, तो ये आपके प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप कहना चाह रहे हैं? वर्ल्ड क्लास। ओके। हम लोग 75% एक्सपोर्ट यूनिट है सर। 75% हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ओके। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, इंडिया, आप गूगल का भी सर्च मार के पूछिएगा, लिखिएगा उसके ऊपर कि टॉप 10 हॉर्स फीड मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया, हमारा नंबर 1 पे है। राइट। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने ये बात मुझे स्पेशल बताई कि आपकी कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पर फोकस करती है, तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके फीड का? सर फीड हमारा बहुत अच्छा है और हमारा फीड डिफरेंट कैसे, मैं आपको बात बता रहा हूँ। 123 डिग्री पे इसको हम लोग स्टीम करते हैं। राइट। स्टीम करके उसके बाद बनता है। तो सबसे पहले क्या है, हम तो एक चीज़ सामने वाले को ये बता के चल रहे हैं
कि 95% डाइजेस्टिव हमारा है। तो कॉलिक का कोई इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉलिक फ्री है सर, कॉलिक फ्री है सर। ये तो एक तरीके से चमत्कारी प्रोडक्ट हो गया। आप ये कॉलिक फ्री कह रहे हैं आप? हाँ, कॉलिक फ्री है एकदम। मैं अब नॉर्मली क्या होता है कि घोड़ों में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। अब आदमी लोग अपना देसी भी बना रहे हैं, देसी से भी घोड़े पल रहे हैं जी, अपने घर में भी बना के फीड दे देते हैं। तो एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट जो होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। और तो छोड़िए सर, हमारे फीड ऐसे ऐसे भी फीड हैं कि जिन घोड़ियों को या घोड़ों को लेमनाइटिस हो गया हो, लेमनाइटिस ये बड़ा डिफिकल्ट इशू है या इक्वाइन इंडस्ट्री में, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक हो जाएगा, खाली वही फीड खिलाए उसको। तो कहने का आपका तात्पर्य ये जो आपका फीड है वो एक्वाइन्स के लिए, हॉर्सेस के लिए एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन है। जी जी जी। ओके सर, ओके। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉस्ट के रिगार्डिंग। कॉस्ट क्या रहेगा आपके प्रोडक्ट का? सर देखिए, मैं और कंपनियों से मैं अपना तुलना नहीं करूँगा, तो लेकिन जो हमारे प्राइस है सर, जो हमारे प्राइस है नॉमिनल है सर, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि और देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, क्वालिटी भी है उस हिसाब की। अब नॉर्मल बंदे बेच रहे हैं, कोई अलग अलग का अलग अलग रेट है सर। राइट राइट राइट। अब स्टैंडर्ड जो खिला रहे हैं, स्टैंडर्ड जो भी जानवर को हम खिला रहे हैं लोग, अब आपका स्टड फार्म में लड़का काम कर रहा है, आपने जा करके दाना ले करके आ रहे हो, आपको पता है कितना दे रहा है वो? सही कहा, सही कहा। और बहुत बड़ा डिफिकल्ट इशू है जो बड़े फार्म्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है ये। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम जब भी जो भी फीड को हम बैलेंस करके नहीं देंगे ना, तो आपका जानवर नहीं बनेगा। राइट राइट राइट। न्यूट्रिशन को आपको नॉलेज होना चाहिए। डिपेंड करता है कि क्वांटिटी। अब आपका घोड़ा कितना बड़ा है, क्या उसकी अभी बॉडी का स्ट्रक्चर है, किस हिसाब का है, किस हिसाब से आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। अब जैसे घोड़ा एकदम बिल्कुल दाना ले करके आ रहे हो, आपको पता है कितना दे रहा है वो? सही कहा, सही कहा। और बहुत बड़ा डिफिकल्ट इशू है जो बड़े फार्म्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है ये। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम जब भी जो भी फीड को हम बैलेंस करके नहीं देंगे ना, तो आपका जानवर नहीं बनेगा। राइट राइट राइट। न्यूट्रिशन को आपको नॉलेज होना चाहिए। डिपेंड करता है कि क्वांटिटी। अब आपका घोड़ा कितना बड़ा है, क्या उसकी अभी बॉडी का स्ट्रक्चर है, किस हिसाब का है, किस हिसाब से आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। अब जैसे घोड़ा एकदम बिल्कुल सूखा हुआ है, मान लीजिए एकदम वैसा है, तो उसको तो क्या है कि उसके वजन के हिसाब से सजेस्ट किया जाएगा। एक बार आप महीने दिन उसको खिलाएंगे, घोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको आप नॉर्मल डाइट पे ले आओ। जैसे मान लो एकदम कहते जिसको मैं बीमार घोड़ा कह सकता हूँ, 5 किलो फीड पर डे, 5 किलो फीड आपने पर डे दिया, आपने उसको कब तक देना है? 1 महीने तक। उसके बाद आप 3 किलो पे ले आओ। अच्छा, तो रिकवरी उसका मतलब स्टेज आप 1 महीने में रिकवर हो जाना चाहिए। हाँ, ओके। मैं तो कहता हूँ 1 महीने तक मेरा फीड खिला के देखो। राइट सर। रिजल्ट नहीं आता तो बताओ। ठीक है, ठीक है। और ऐसे नहीं सर, हम लोग 75% कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड में कहाँ नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। राइट सर, राइट। अच्छा धनंजय जी, इस वीडियो का जो अब एंडिंग में करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि माल की अवेलेबिलिटी कैसी होगी? माल हमें सपोज कर लीजिए, माल मैं दिल्ली से दूंगा सर। ओके। दिल्ली में कहाँ है आपका वेयर हाउस? सर हमारा अलीपुर एक जगह पड़ता है। ओके। वो टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है और वेयर हाउसिंग्स वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, वहीं पे माल को हम रखते हैं। और टोटल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम वहीं से सप्लाई देते हैं। आपकी फर्म का नाम क्या है धनंजय जी? अखंड ज्योति फार्म प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक कांटेक्ट नंबर चाहूँगा सर मैं आपका। 9210077333। अगर हो सके तो प्लीज़ एक ऑल्टरनेट भी दे दीजिए कांटेक्ट नंबर। एक और ऐसे लिख लीजिए, 9354289089। चलिए चलिए, ठीक है धनंजय, थैंक यू सर फॉर गिविंग ए क्रूशियल टाइम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को वीडियो अच्छी लगेगी और वो ज़रूर आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।